अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ चेहरे की खूबसूरती को बढ़ाने और बालों के बहुत से मसाइल को हल करने की टिप्स आपके साथ शेयर करूँगी, जो आपके लिए फ़ायदेमंद होंगी। इसलिए वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और पूरा देखें ताकि कोई भी टिप आपसे मिस ना हो सके। रंगत में निखार। टमाटर के गूदे में बेसन मिलाकर चेहरे पर लगाएं और 10 मिनट के बाद धो लें। टमाटर में पाया जाने वाला कुदरती एसिड ब्लीचिंग एजेंट के तौर पर काम करता है। ये जिल्द को हल्का करने का काम करता है। काले होंठों के लिए ग्लिसरीन, लीमू का रस और नारियल का तेल थोड़ा थोड़ा हम वज़न लेकर मिलाकर रख लें। रात को सोते वक्त रोज़ाना होंठों पर लगाएं। मुसलसल इस्तेमाल से काले होंठ गुलाबी हो जाएंगे। सर्दियों में हाथों की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए बोरेक्स पाउडर लें। बोरेक्स पाउडर जिल्द को साफ़ करने वाला एक ऐसा पाउडर है जिसको लगाने से जिल्द के दाग धब्बे दूर हो जाते हैं और जिल्द की रंगत भी निखर जाती है। बोरेक्स पाउडर मार्केट में बआसानी दस्तयाब होता है। इसे बनाने के लिए एक शीशे के जार में 3 खाने के चम्मच बोरेक्स पाउडर लें। उसमें 2 खाने के चम्मच ग्लिसरीन और थोड़ा सा अर्के गुलाब डाल लें। अच्छी तरह से मिक्स करके एक पेस्ट तैयार कर लें। इसे रोज़ाना रात को सोने से पहले हाथों पर लगाएं। हाथों की खूबसूरती के लिए कमाल का मास्क है। गैर ज़रूरी बाल उतारने का आसान टोटका। इसके लिए न्याज़बू के 5 से 6 पत्ते लेकर 2-3 प्याज की झिल्ली के साथ पीस लें। हाथ और चेहरे के गैर ज़रूरी बालों पर रात को सोने से पहले लगाएं और सुबह रगड़ कर धो लें। मुसलसल 10 दिन तक लगाएं। अगर ज़्यादा बाल हों तो मुद्दत बढ़ा दें। सारी ज़िंदगी दोबारा बाल नहीं आएंगे। चेहरे के दाने दूर करने के लिए इसके लिए धनिए के 20 पत्तों का रस निकालें और आधा चम्मच लीमू का रस शामिल करके चेहरे पर 10 मिनट के लिए लगा लें, या फिर जिस जगह पर दाने हो उस जगह पर लगा लें। फिर ताज़ा पानी से धो लें। 2 हफ्तों के इस्तेमाल से चेहरे के दाने और ब्लैक हेड्स वगैरह ख़त्म हो जाएंगे और आपका चेहरा दानों से। सर्दियों में फटी हुई एड़ियों के इलाज का एक आसान सा तरीका है। इसके लिए कुकिंग ऑयल के 4 चम्मच लें। उसमें 1 चम्मच शक्कर डालकर खूब पकाएं। इतना पकाएं कि ये गाढ़ा सा हो जाए। फिर जब ये नीम गर्म हो जाए तो इस महलूल को अपनी एड़ियों के ख़राब हिस्से पर 2-3 दिन लगाएं तो एड़ियाँ ठीक हो जाएंगी। पाँव की खूबसूरती के लिए गर्म पानी में 2 चम्मच सिरका अंगूरी या फिर कोई भी सिरका डाल लें। काबिले बर्दाश्त नीम गर्म होने पर पाँव 15 मिनट के लिए उसमें डबो कर रखें। 15 मिनट के बाद पाँव खुश्क करके फिर जैतून के तेल से मालिश करें। पाँव और एड़ियाँ इस कदर साफ़ हो जाएंगी गोया आप ज़मीन पर उतरे ही नहीं। हफ्ते में 1 या 2 दफ़ा ये अमल दोहराएं। चेहरे पर चमक लाने के लिए स्किन ब्राइटनिंग ब्लीच। इस ब्लीच को बनाने के लिए 2 चम्मच बेसन में 1 चम्मच नींबू का रस और थोड़ा सा दूध मिलाकर अच्छे तरीके से मिक्स कर लें और एक पेस्ट बना लें। इसे चेहरे पर लगा लें। 20 से 25 मिनट तक लगा रहने दें। फिर चेहरे को धो लें। चेहरे पर कमाल का निखार और चमक आएगी। इसे भी आप ज़रूर ट्राई करके देखें। स्किन ब्राइटनिंग क्लेंज़र। इस क्लेंज़र को बनाने के लिए 2 चम्मच बेसन में 2 चम्मच दही अच्छी तरह से मिक्स कर लें। एक पेस्ट बन जाएगा। सबसे पहले अपने चेहरे को गीला करें और फिर ये पेस्ट लगाकर अच्छी तरह से मसाज करें, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह के फेस वॉश लगाकर करते हैं। फिर चेहरे को धो लें। इससे आपका चेहरा साफ़ और शफाफ हो जाएगा। चेहरे पर से गर्दो गुबार, मिट्टी वगैरह सब साफ़ हो जाएंगे। पिगमेंटेशन करेक्ट उपटन। इस उपटन को बनाने के लिए 2 चम्मच बेसन में 1 चम्मच संदल पाउडर, 1 चम्मच चावल का आटा, आधा चम्मच हल्दी और थोड़ा सा दही मिलाकर अच्छी तरह से मिक्स करके पेस्ट बना लें और इसे अपने चेहरे पर 20 मिनट के लिए लगा लें। 20 मिनट के बाद अपने चेहरे को सादे पानी से धो लें। बाकायदा इस्तेमाल करने से पिगमेंटेशन मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएगी और चेहरा बिल्कुल साफ़ और शफाफ हो जाएगा। अब मैं आपको वर्ल्ड फेमस कोरियन राइस क्रीम बनाने का तरीका बताऊंगी। इसे बनाने के लिए 3 चम्मच चावल को अच्छी तरह से धो लें और फिर थोड़ा सा पानी डालकर उबाल लें। जब ये 70% तक गल जाए तो इसको ठंडा कर लें और ब्लेंडर में डालें और ब्लेंड करके पीस लें। फिर एक मलमल का कपड़ा लेकर इसे छान लें।
अब इसमें आधा चम्मच एलोवेरा जेल, 1 चम्मच नारियल का तेल, 1.5 चम्मच दूध और आधा चम्मच जैतून का तेल डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर लें। एक क्रीम बना लें। अब इसे किसी एयर टाइट कंटेनर में डालकर फ्रिज में स्टोर कर लें। ये क्रीम 1 हफ्ते तक बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। इसे आप रोज़ाना रात को सोने से पहले अपने चेहरे पर लगाएं। इसका बाकायदगी से इस्तेमाल करें तो रिज़ल्ट देखकर आप खुद ही हैरान रह जाएंगे। अगर आप इस क्रीम को ट्राई करें तो अपना फीडबैक ज़रूर दें। होममेड सीरम फॉर ग्लोइंग स्किन। सबसे पहले मैं आपको इस सीरम के बेपनाह फ़ायदे बताती हूँ। इसके इस्तेमाल से चेहरा बेपनाह चमकेगा, चेहरे का स्किन टोन हल्का हो जाएगा और झुर्रियाँ ख़त्म हो जाएंगी। इसे बनाने के लिए 2 चम्मच गुलाब के अर्क में 1 चम्मच ग्लिसरीन, 1 चम्मच एलोवेरा जेल और 1 विटामिन ई कैप्सूल डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर लें और इस सीरम को किसी बोतल में डालकर महफूज कर लें। हर रोज़ चेहरा धोने के बाद इसके 2 से 3 कतरे अपने चेहरे पर दिन में 2 मरतबा लगा लें। कुछ ही दिनों के इस्तेमाल से आपका चेहरा चांद की तरह चमकने लगेगा। हाथों को गोरा करने के लिए 1 आलू के 2 टुकड़े करें, 1 टुकड़े पर छुरी से कट लगाएं और इसके ऊपर थोड़ी सी हल्दी और टूथपेस्ट अच्छी तरह से फैलाकर इसे अपने हाथों का मसाज करें। थोड़ी देर मसाज करें और फिर थोड़ी देर के लिए लगाकर छोड़ दें और थोड़ी देर के बाद धो लें तो हाथ दूध की तरह चमकने लगेंगे। सिर्फ 7 दिन में बाल गिरना बंद। इसके लिए 1 चम्मच बादाम के तेल को गर्म करें, आप ज़्यादा भी ले सकते हैं। अब इसमें 1 विटामिन ई का कैप्सूल डालें और उसे नीम गर्म कर लें। इसे हफ्ते में 2 मरतबा अपने बालों की जड़ों पर लगाएं। 1 घंटा लगाने के बाद बालों को अच्छे से शैम्पू से धो लें। इसके अलावा अगर आप ये चाहते हैं कि आपके बाल गिरना बंद हो जाएं तो आप सरसों के तेल में दही मिक्स करके भी अपने बालों पर लगाया करें और थोड़ी देर लगाने के बाद इसे अपने बालों को शैम्पू कर लें। इससे भी बाल गिरना बंद हो जाएंगे और बालों की खुश्की और सिकरी का मसला भी हल हो जाएगा। पतले बालों को घना करने के लिए आप जो भी शैम्पू इस्तेमाल करें इसमें चंद कतरे इसेंशियल ऑयल के शामिल कर दें। इसेंशियल ऑयल जैसे कि टी ट्री ऑयल, लेमन ग्रास ऑयल, लिवेंडर ऑयल, पेपरमिंट ऑयल या फिर रोज़मेरी ऑयल वगैरह, इनमें से किसी भी तेल के सिर्फ चंद कतरे अपने शैम्पू में मिक्स करें। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इस शैम्पू से बालों को धोया करें तो इस तरह से आपके बाल लंबे, घने और मज़बूत हो जाएंगे। अपने बालों को सिल्की करना चाहते हैं तो इसके लिए अंडे की जर्दी लें, उसमें थोड़ा सा बादाम का तेल अच्छी तरह से मिक्स करके एक पेस्ट बनाएं और इसे बालों पर लगाएं। थोड़ी देर लगाने के बाद बालों को धो लें। इससे बाल मजबूत, लंबे, चमकदार और घने होंगे क्योंकि अंडा और बादाम का तेल दोनों ही बालों की नशोनुमा के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। सफ़ेद बालों को स्याह करने के लिए 1 आलू को काटकर इसे लोहे के बर्तन में 1 दिन के लिए भिगो कर रख दें। दूसरे दिन इस पानी से सर धो लें तो बाल आहिस्ता आहिस्ता स्याह हो जाएंगे। आपको इन टिप्स में से कौन सी अच्छी लगी है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें, आपके शेयर करने से यकीनन किसी को फ़ायदा हो जाएगा। उम्मीद है कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। अगर अभी तक नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दें। शुक्रिया।